नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो लेख है वो एक ही साथ बहुत गहरा और कह सकते हैं थोड़ा चौंकाने वाला है। इसकी तारीख है 25 दिसंबर 2025। शीर्षक है बाप दादा और ये मधुबन से है। इसमें एक तरफ तो एक बहुत ऊंची तकदीर बनाने की बात है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के विनाश की। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और साथ मिलकर समझते हैं कि इन दो सिरों को कैसे जोड़ा गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा स्रोत है जो पहली नज़र में शायद सरल लगे, लेकिन इसकी हर परत में एक अलग मतलब छिपा है। इसकी भाषा बहुत प्रतीकात्मक है और ये एक बहुत ही विशिष्ट नज़रिया पेश करता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार और निजी वाक्य से होती है। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा, ये सीधे एक रिश्ते की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, ये सद्गुरु कौन है? हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन ये लेख तो जैसे बाकी सब पर एक लकीर खींच देता है। हाँ, ये बहुत साफ फर्क करता है। आम तौर पर गुरु का काम रास्ता दिखाना होता है, लेकिन यहाँ सतगुरु की पहचान पिता के रूप में की गई है, जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि मंजिल तक ले जाता है। उसे मुक्तिदाता और गाइड दोनों कहा गया है। लेख में इसकी तुलना उन दुनियावी गुरुओं से की गई है जो लोगों को गंगा स्नान जैसे तीर्थों पर ले जाते हैं, जो कि भक्ति मार्ग की क्रिया है। हाँ, अच्छा, तो मतलब एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ ज्ञान। क्या यही मुख्य अंतर है? यही सबसे बड़ा अंतर है। ये सद्गुरु, जिसे पतित पावन यानी पतितों को पावन बनाने वाला कहा गया है, वो ज्ञान सिखाता है। और ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक समझ है जो आत्मा को उसकी असलियत का एहसास कराती है। जबकि बाकी गुरु भक्ति सिखाते हैं, जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है। लेकिन लेख के अनुसार वो आत्मा को उसके कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाती। और ये लेख इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं तीखी टिप्पणी भी करता है। कहता है कि अगर दूसरे गुरु गीता के असली संदेश मामे कम याद करो, यानी सिर्फ मुझे याद करो को समझते, तो वे खुद को गुरु ही नहीं कहलाते। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये इस ज्ञान के दोहरा अधिकार को स्थापित करता है। इसका तर्क ये है कि अगर सच्चा ज्ञान एक ही स्रोत से मिल सकता है, तो फिर अनेक गुरुओं की जरूरत ही क्या। ये ऐसा है जैसे अगर आपको सीधे किसी कंपनी के सीईओ से बात करने का मौका मिल जाए, तो आप मैनेजरों से क्यों बात करेंगे। यहाँ सद्गुरु को सीधे उस सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सबको एक साथ सद्गति देने आया है। इसीलिए उसे सर्व का सद्गति दाता कहा गया है, किसी एक धर्म या पंथ का नहीं। और ये सद्गति इसलिए जरूरी है क्योंकि लेख के मुताबिक ये दुनिया खुद एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। बात सिर्फ व्यक्तिगत सुधार की नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया के बदलने की हो रही है। और यहीं से बात बहुत गंभीर हो जाती है। हाँ, अब हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, जो है पुरानी दुनिया का विनाश। ये विचार सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वो बहुत अलग है। इसे किसी की गलती या ईश्वर का क्रोध नहीं बताया गया। बिल्कुल, इसे एक ड्रामा कहा गया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे ही आप इसे एक ड्रामा मान लेते हैं, तो दोष और डर का भाव वो निकल जाता है। ये बस एक सीन का अंत है। बिल्कुल सही। और इस सीन के अंत में क्या क्या होता है उसका भी जिक्र है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, साथ ही इंसानों की बनाई हुई तबाही जैसे जहरीली गैस वाले बम। इसे एक तरह का रीसेट बताया गया है। जैसे एक किसान नई फसल उगाने से पहले पूरे खेत को साफ करता है, खरपतवार हटाता है, उसी तरह इस विनाश को एक नई पवित्र दुनिया यानी सतयुग की तैयारी के तौर पर देखा गया है। लेख में जो उन्होंने दिया गया है वो भी बहुत शक्तिशाली है। जैसे बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उसे गंगा पर ले जाते हैं, ये मानकर कि अब अंत समय है। या जैसे हम मूर्तियों की पूजा के बाद उन्हें डूब जा कहकर विसर्जित कर देते हैं। ये कह रहा है कि अब इस पूरी पुरानी दुनिया के विसर्जन का समय आ गया है। और इसी संदर्भ में एक बहुत गहरा निर्देश आता है, बेहद का संन्यास। ये सुनकर लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर संन्यास का मतलब होता है घर परिवार या कुछ चीजों को छोड़ना।
लेकिन यहाँ बेहद का संन्यास का मतलब है इस पूरी पुरानी दुनिया की सोच, इसके मोह और इसकी किसी भी चीज से अपनी चेतना को हटा लेना। ये एक मानसिक स्थिति है, शारीरिक नहीं। ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि ये फिल्म अब खत्म होने वाली है, तो आप किरदारों और कहानी से अपना दिल लगाना बंद कर देते हैं और एग्जिट गेट की तरफ देखने लगते हैं। आप हॉल में बैठे हैं, लेकिन आपका मन वहां से हट चुका है। मतलब आप दुनिया में रहते हुए भी उससे डिटैच हो जाएं क्योंकि आप जानते हैं कि इसका अंत निश्चित है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। ठीक है, तो दुनिया खत्म हो रही है। ज्यादातर दर्शन ऐसी स्थिति में कर्मकांड या सामूहिक प्रार्थना की बात करते हैं, पर यहाँ रास्ता बिल्कुल अलग बताया जा रहा है ना। ये पूरी तरह से एक आंतरिक सफर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाधान बाहर नहीं, अंदर है। कोई हवन, यज्ञ या तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। रास्ता है अपनी पहचान को बदलना, देह से आत्मा पर शिफ्ट होना, यानी देही अभिमानी बनना। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन असल में इसका अभ्यास तो बहुत मुश्किल होगा। हमारी पूरी पहचान तो हमारे नाम, हमारे काम, हमारे रिश्तों, हमारे शरीर से जुड़ी है। तो देही अभिमानी होने का मतलब क्या अपनी इस पूरी पहचान को नकार देना है? नकारना नहीं, बल्कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसकी प्रैक्टिस का मतलब है अपनी इस पूरी पहचान को एक किराए के मकान की तरह देखना। आप उस मकान में रहते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप इसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए किराएदार हैं, है ना? असली आप यानी आत्मा इस शरीर रूपी मकान में रहने वाली है। जैसे ही ये समझ पक्की होती है, शरीर और दुनिया की बातों का असर कम होने लगता है। और इस अभ्यास का मकसद सिर्फ मानसिक शांति पाना नहीं है, लेकिन इसे सीधे कर्मों के विनाश से जोड़ता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ याद करने से कर्मों का विनाश हो जाएगा, ये बहुतों के लिए मानना मुश्किल हो सकता है। क्या लेख में बताया गया है कि ये याद इतनी शक्तिशाली क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ याद का मतलब सिर्फ किसी को सोचना नहीं है। ये एक सक्रिय, एकाग्रता वाली प्रक्रिया है। इसे योग भी कहा गया है। ये याद उस सद्गुरु यानी पिता से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। इसे ऐसे समझें जैसे एक सौर पैनल होता है ना। पैनल खुद ऊर्जा नहीं बनाता, लेकिन जब वो सूरज की तरफ सही ढंग से मुड़ता है तो वो सूरज की ऊर्जा को खींचकर शक्तिशाली बन जाता है। उसी तरह जब आत्मा अपनी सारी सुध बुध भूलकर उस एक पिता को याद करती है, तो वो उस सर्वोच्च स्रोत से पवित्रता और शक्ति खींचती है और उसी शक्ति की अग्नि में पुराने बुरे कर्म भस्म होते हैं। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक चार्जिंग प्रक्रिया है, और ये सिर्फ पुराने हिसाब किताब को खत्म नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए जमा भी करती है। 21 जन्मों की अविनाशी कमाई का जिक्र है, जिसमें सुख, शांति, प्रेम सब शामिल है। हाँ, ये एक साथ दो काम करती है, डेबिट को क्लियर करना और क्रेडिट जमा करना। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। लेख कहता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें भी इसी याद को पक्का करने का एक जरिया है। हाँ, वो गुलाब के फूल और कांटे वाला उदाहरण कि कांटा फूल की रक्षा करता है, ये तो मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। और यह कहता है कि समस्याएं एक तरह की वेकअप कॉल हैं। जब कोई तकलीफ आती है तो बुद्धि भटकने के बजाय सीधे एक सहारे की तरफ जाती है। इस तरह मुश्किलें भी आध्यात्मिक प्रगति में मददगार बन जाती हैं। वे आपको याद दिलाती हैं कि आपका असली सहारा कौन है। ठीक है, तो हमने सद्गुरु को समझा, विनाश के ड्रामा को समझा, और उससे बचने के आंतरिक रास्ते यानी देही अभिमानी बनने को भी समझा। अब लेख में 84 जन्मों के चक्र की भी बात आती है। ये कॉन्सेप्ट तो भारतीय दर्शन में पहले से है, तो यहाँ इसकी क्या खासियत है? यहाँ इसे कहानी के पूरे फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये बताता है कि आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और अब वो कहाँ खड़ी है। ये कहता है कि आत्मा अपने सफर की शुरुआत में सतयुग में सतो प्रधान यानी 100% शुद्ध और पवित्र थी। फिर त्रेता युग में उसकी शक्ति थोड़ी कम हुई और वो सतो बनी। द्वापर से वो रजो और कलयुग के अंत तक आते आते तमो प्रधान यानी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई है। तो ये 84 जन्मों का चक्र एक तरह का बैटरी मीटर है, जो दिखा रहा है कि अब बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। और ये ज्ञान देना कि अब चक्र पूरा हो गया है, अब घर वापस चलने का समय है, इसी को सच्ची आस्तिकता कहा गया है। नास्तिक वो नहीं जो भगवान को नहीं मानता,
बल्कि वो है जो खुद की और इस दुनिया के चक्र की शुरुआत, मध्य और अंत को नहीं जानता। ये जानना ही असल में आस्तिक बनना है। और इस पूरी पढ़ाई का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है, वो तो किसी भी आम आध्यात्मिक लक्ष्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ मोक्ष या शांति पाने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है आने वाले सतयुग के राजा रानी यानी लक्ष्मी नारायण बनना। ये सिर्फ मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन मुक्ति है, जहां पवित्र भी है और राज भी कर रहे हैं। ये इस ज्ञान को एक स्टडी या पढ़ाई का रूप देता है, जिसका इम्तिहान पास करके आप दुनिया का सर्वोच्च पद पा सकते हैं। इसीलिए शायद इसमें लिखा है कि इस पढ़ाई को पढ़ने वालों को एक आंतरिक नशा या खुशी रहती है। जैसे एक होनहार छात्र को पता होता है कि वो आईएएस की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनेगा, वैसे ही यहाँ लक्ष्य इतना ऊंचा है कि उसकी खुशी पहले से महसूस होती है। बिल्कुल, और इसी वजह से सत्यनारायण की कथा को एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी या विधि बताया गया है। ये कथा सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद वो बनने के लिए है। पर क्या ये ऊंचा पद सबके लिए है? लेख में प्रजा बनाने की भी बात है। थोड़ा भी सुनते हैं या अपनाते हैं, वो भी नई दुनिया में आते हैं, लेकिन प्रजा के रूप में। उन्हें भी सुख शांति मिलेगी। लेकिन जो सर्वोच्च पद है, जो माला के दाने यानी राज करने वाली आत्माओं का है, वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो दूसरों की सर्विस करते हैं। सर्विस से क्या मतलब है यहाँ? सर्विस का मतलब है दूसरों को भी ये ज्ञान देकर उन्हें अपने जैसा बनाना, उन्हें भी इस रास्ते पर लाना। साफ लिखा है, मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। तो आपकी अपनी उन्नति इस बात से जुड़ी है कि आप दूसरों को कितना ऊपर उठाते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये एक सामूहिक परिवर्तन का मिशन है। और अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, तो ये एक बहुत ही व्यापक तस्वीर पेश करता है। एक तरफ दुनिया का अंत है, जो कि एक तयशुदा ड्रामा है। दूसरी तरफ एक नई दुनिया की शुरुआत है, जो सतयुग है। और इन दोनों के बीच का पुल कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। संक्षेप में कहे तो ये स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो एक ब्रह्मांडीय चक्र के हिस्से के रूप में समाप्त हो रही है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है एक आंतरिक बदलाव। एक सच्चे सद्गुरु जो पिता भी है, उसे याद करना, खुद को देह से अलग आत्मा समझना, और इस अस्थायी खत्म होती दुनिया से अपना मोह हटाकर एक दिव्य विरासत को पाना। और ये ज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि परिवर्तन का एक साधन मानता है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में धारण करने के लिए है, ताकि जैसा शुरू में कहा गया था, हमारी चलन रॉयल बन सके। बिल्कुल। और ये लेख हमारे लिए एक बहुत विचारणीय सवाल भी छोड़ जाता है। जैसा कि हमने बात की, सबसे ऊंचा पद उन्हें मिलता है जो दूसरों की सेवा कर उन्हें अपने समान बनाते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि दूसरों को ऊपर उठाने से जुड़ी है, तो व्यक्तिगत मुक्ति और सामूहिक परिवर्तन के बीच असल में क्या संबंध है? क्या सच्ची उन्नति अकेले में संभव है, या वो हमेशा दूसरों की सेवा से ही जुड़ी होती है? निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।